अमित बेटा स्वाति कहाँ है? मुझे लगता है मम्मी वो रसोई में काम कर रही है। अच्छा बेटा, तनु का फोन आया था तेरी बहन का। वो ही कह रही थी मम्मी मैं यहाँ रहने के लिए आ रही हूँ। अच्छा, आ रही है तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसका घर है। ये बात तो सही है बेटा, लेकिन उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई। बात क्या हो गई बेटा? मुझे लगता है कि कोई बात तो ना हो गई। अरे नहीं मम्मी, ऐसे कैसे कह रही हो तुम? उसका घर है, उसका जी कर रहा होगा आने का, इसलिए आ रही है। और निशान तन्नू का हस्बैंड, वो तो इतना सीधा है, वो तो लड़ता भी नहीं है तन्नू से, और वैसे भी वो तो बहुत सीधे हैं। हाँ बेटा, वो तो बहुत अच्छा है। चलो आने दो से, तब पूछती हूँ मैं तनु से। अच्छा मम्मी, मैं स्वाति को देखता हूँ वो क्या कर रही है। अरे बेटा चाय बना रही थी तुम? हाँ जी मम्मी, ये लो चाय। अच्छा बेटा, मेरा तो चाय पीने को मन भी कर रहा था। मम्मी खाने में क्या बनाऊं? बेटा देख ले, सब्जी जो होगी वो बना ले। ऐसा करना तुम आज राजमा चावल बना लेना, मेरा उसका खाने का मन है। ठीक है। और मम्मी आपके लिए भी कुछ बनाना है क्या? बेटा जो तुम खाओगे वही मैं खा लूंगी। बेटा मैं तुम्हारी खुशी में तो खुश हूँ। और बेटा वो तनु आ रही है आज, कुछ दिन रहने के लिए आ रही है, उसके लिए भी खाना बना लियो। और दामाद जी भी आ रहे हैं। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। ठीक है। अमित बेटा बहू बहुत अच्छी है हमारी। हाँ ये तो है माँ, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इसके माँ बापों ने। हाँ बेटा। माँ मुझे ना थोड़ा सा कुछ काम है बाहर, मैं शाम तक आता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। हे भगवान, बस मेरे घर पे यही कृपा बनाए रखना। आ गई तनु बेटा? आ गई बेटा? हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा जी। मम्मी बाहर कैसे बैठी हो? मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बाहर क्या बैठी थी बेटा? अंदर मन नहीं लग रहा था, बस थारा इंतजार कर रही थी बेटा। बैठ। अच्छा मम्मी। और बताओ मम्मी, घर सब ठीक है? हाँ बेटा, घर पे तो सब ठीक है, बस तेरे फोन आने से थोड़ा परेशान हो गई थी, तो गुस्से से मैं बात कर रही थी। बस मम्मी क्या बताऊँ, मैं इनकी मम्मी से तंग आ गई हूँ। मैं तो वापस जाऊंगी नहीं, हरदम पूरा दिन मुझे सुनाती रहती हैं। बेटा कोई बात नहीं, बड़े आदमी बोलते ही है, ठीक है? उनको बुरा नहीं मानना करते। नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, जितने दिन तेरा मन करे रहे, लेकिन बेटा जाना तो तुझे उस घर ही पड़ेगा एक न एक दिन। दामाद जी, मेरी तन्नू को कैसे नाराज कर रखा तुमने? अरे मम्मी जी, वो बात तो मुझे पता नहीं, पर मैं इन दोनों के बीच में तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। और एक ये तन्नू है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, अभी नादान बना है इसमें। और मेरी तो बिल्कुल भी सुनती नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और वो तो इसने मुझे बोला कि मुझे वहाँ छोड़ आओ, तो इसलिए मैं इसे ले आया है। बस बस तुम तो चुप रहो, तुम तो हमेशा अपनी माँ की साइड की बोलते हो। अब मुझे छोड़ दिया ना, अब जाओ। अरे तनु बेटा, दामाद जी को चाय पानी तो पीने दे, तू तो ऐसे बोल रही है। हाँ हाँ जा रहा हूँ, जब तेरा मन करे जब आ जाओ तू, मैं यहाँ बचने थोड़ी आया हूँ। अरे दामाद जी सुनो तो सही। अरे बैठो तो सही दामाद जी। तनु बेटा तूने सही नहीं करा, ना दामाद जी को चाय पानी कुछ भी करने दिया। अब जाने भी दो मम्मी, अब तुम भी मेरे सिर में दर्द कर रही हो, इस चीज की वजह तो मैं यहाँ पे आई हूँ। चल ठीक है, तू परेशान मत हो, तेरी भाभी ने खाना बनाया होगा, अंदर जाके खा ले। ठीक है। मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया? दामाद जी तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, हमारी तनु बेटी में गलती है। अरे दीदी, दीदी नमस्ते, आ गई तुम? हाँ जी मैं आ गई। दीदी जीजा कहाँ है? वो अंदर नहीं आए क्या? नहीं भाभी, वो मुझे छोड़कर घर चले गए। क्यों दीदी, ऐसा क्यों? घर क्यों चले गए? भाभी आप मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा है। तुम और सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। कुछ बनाया हो तो मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है। ठीक है तन्नू, आप हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लेके आती हूँ। ठीक। चल निक्की यार, घूमने चलने कहीं। हाँ तो सार भाई सही कह रहा, तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है और मेरा मन भी कर रहा है कहीं घूमने चलने का। चल तो चल। अरे निक्की यार देख, अमित आ रहा।
इससे पूछ ले, चल रहा तो घूमने। हाँ भैया अमित भाई, कहाँ जा रहे हो? कुछ ना यार, बस काम से जा रहा था। और एक बात बताओ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े? अरे कुछ नहीं अमित भाई, मन सा ना लग रहा घर में, तो इस वजह से हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं। हाँ अमित भाई, आज मौसम भी बढ़िया हो रहा है, आओ चलो घूमने चल रहे हैं। नहीं यार, तुम चले जाओ। आज ना मेरे घर पे मेरी बहन भी आ रही है और मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी है। अच्छा, तन्नू बहन आ रही है घर पर? हाँ, तन्नू आ रही है। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। मम्मी, दीदी इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं बेटा, दामाद जी को उल्टा सीधा बोल के भगा दिया उसने। मैंने तो बस दीदी से जीजे के बारे में पूछा, मुझे तो इतना कुछ गुस्से में बोल दिया। पता नहीं ऐसे गुस्से में क्यों बोल रही थी वो। पता नहीं बेटा क्या हो गया उसके, इतना गुस्से में क्यों है वो। चलो कोई बात नहीं मम्मी, आपके लिए खाना लाऊं? ना बेटा, मैं खाना अंदर ही खा लूँगी। और अमित आ गया? नहीं मम्मी, अभी तो नहीं आए, पर आप चलो, आप खाना खा लो, चलो अंदर। चल बेटा। स्वाति बेटा, हाँ मम्मी। कुछ आराम लगा सर में? अरे मम्मी, आराम तो बहुत लगा, आपके हाथों से तो बहुत जल्दी आराम लग जाता है। माँ क्या कर रही हो? भाभी मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दो। ठीक है दीदी, मैं अभी लगाती हूँ। तनु बेटा, खाना तो खुद भी लेके खा सकती थी। क्यों माँ, अगर भाभी दे देंगे तो कोई आफत आ जाएगी क्या? अरे बेटा ये बात नहीं है, स्वाति के सर में दर्द हो रहा था, मैं तभी तो उसके सिर की मालिश कर रही थी। अरे मम्मी कोई बात नहीं, मैं दे रही हूँ दीदी को खाना। अच्छा चलो कोई नहीं माँ, मैं खुद घाल के खा लेती हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे मम्मी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था दीदी को, कहीं दीदी नाराज ना हो जाए। अरे कोई बात नहीं बेटा, जैसी तन्नू है ऐसी तू ही है बेटा, कोई बात नहीं, वो खाना खुद लेके खा लेगी। अच्छा, इसका मतलब भाभी और मम्मी में बहुत बनती है। मम्मी तो भाभी की हर बात मानती हैं। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मम्मी भाभी की बात ना सुन के मेरी बात सुने। बस जो मैं बोलूँ वही करें। ऐसा क्या करूँ जो मम्मी सिर्फ मेरी बात सुने। ये सही रहेगा, ये करके देखती हूँ क्या होता है। ये करती हूँ। अरे स्वाति, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैं माँ से सिर दबा रही थी। तो चाय बना कर पी लेती जब सिर में दर्द हो रहा तो। ना बेटा, चाय तो पी ली, लेकिन थोड़ा सा सर में दर्द होता इसके मैं इसकी मालिश सी कर रही थी। तू कहाँ से आया बेटा अब? कहीं ना मम्मी है ही था। वैसे एक बात बताओ, तन्नू कहाँ है? बेटा वो कमरे में है। अच्छा अच्छा। वैसे मम्मी तुम्हें कुछ पता चला वो अचानक यहाँ पे क्यों आ गई? कोई बात हो गई क्या? कोई बात हो गई क्या उसके घर में, जब वो कह रही थी कि मैं यहीं रहूँगी अब? हाँ बेटा, वैसे तो उसने कुछ बताया नहीं, बताते क्या, घर के कलेश में लग रहा मुझे आई है। वो कहते मेरी सास ये है वो है, उल्टा सीधा ये है। बेटा मुझे तो अपनी तनु में कमी लगती है। हम भी तो देखे सास बहू कितने प्यार से रहते हैं। हर कोई सास तुम्हारी जैसी थोड़ी ना है। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन बेटा क्या कर सकते हैं, ये भी उसका घर है, जितने दिन रह रही रहने दे बेटा। हाँ मैं कुछ थोड़ी ना कह रहा हूँ, मेरी बहन है, जब तक उसका जी चाहेगा रह लेगी घर में। हाँ बेटा। अच्छा मम्मी ये रहने दो, मेरा सिर का दर्द खत्म हो गया है। वैसे मम्मी, अमित जी ठीक कह रहे हैं, दीदी जब तक रहना चाहती है उन्हें रहने दो। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। चलो अब मैं घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। माँ एक बात बोलूँ? हाँ बता। मैंने भाभी को किसी से बात करते सुना है फ़ोन पे। तनु, ये तू क्या कह रही है? अगर वो फोन पे बात कर भी होगी ना तो अपने घर पे कर रही होगी। माँ मुझे पता था तुम नहीं मानोगी, पर वो जरूर किसी से बात करती हैं। अब तुम मानो चाहे मत मानो। तनु, तू कुछ भी कह ले उसके बारे में,
लेकिन अपनी बहू पे मुझे पूरा विश्वास है, मेरी बहू बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता था माँ कि तुम भी नहीं मानोगी। जब एक दिन उनकी असलियत तुम्हारे सामने आएगी ना, जब पता चलेगा तुम्हें। पता नहीं इस तन्नू को क्या हो गया, अपनी भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी। मुझे अपनी बहू पे पूरा विश्वास है, मेरी बहू बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। क्या हो गया तन्नू को पता नहीं। मम्मी कैसे उदास बैठी हो? नहीं बेटा, बस ऐसे बैठी थी। मम्मी तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा अभी। मम्मी तन्नू दीदी क्या कुछ कह रही थी आपसे? नहीं बेटा, तन्नू कुछ नहीं कह रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, तो अपना काम कर ले बेटा, ठीक है? ठीक है। क्या कहूँ बहू को, समझ नहीं आता। भैया हाँ बहन, एक बात बोलूं? बता बहन। भाभी पता नहीं रोज चोरी चोरी फोन पे किससे बात करती है। चोरी चोरी बात करती है? हाँ भैया। अरे पागल है क्या, वैसे अपने घर पर बात करती होगी। नहीं भैया, मैंने अपने कानों से सुना है, जब भी फोन आता है तुरंत छत पे जाती है सुनने के लिए। अरे नहीं तन्नू, तेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती, तेरे मन में कोई गलतफहमी है। तो भैया मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। देख तन्नू, तूने आज के बाद तो ये बात बोल दी है, आज के बाद अपने मुंह से निकालना ही मत। क्यों भैया, आपको अपनी बहन पे विश्वास नहीं है क्या? देख तन्नू, मैं तेरी बात पे विश्वास तो बहुत करता हूँ, पर मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता। मुझे तेरी भाभी पे ना पूरा भरोसा है। दीदी मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तो किसी से बात नहीं करती हूँ, फिर भी अम्मी जी से ऐसे बोल रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं इनसे कुछ भी नहीं कहूँगी, इन्हें जो बोलना है बोलने दो। चलो भैया कोई बात नहीं, जब आप खुद अपनी आंखों से देखोगे ना, जब पता चलेगा आपको। कहीं तन्नू सच तो नहीं कह, पर यार ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी बीवी पे ना पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। बेटा तन्नू कुछ कहती तो नहीं तुझे कुछ? नहीं मम्मी जी, तन्नू दीदी तो मुझसे कुछ भी नहीं कहती है। मम्मी वो ना मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जाना है, तो मेरा साड़ी पहनने का बहुत मन कर रहा था। भाभी से बोल दो अपनी नई साड़ी दे देंगी मुझे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो साड़ी पहन के जाइए। बेटा जा साड़ी ला दे कोई अच्छी सी से। ठीक है मम्मी जी। मम्मी अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो मुझे पता है तुम मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं मानोगी। तन्नू तू कहना क्या चाहती है, मतलब क्या है तेरा? माँ तुम मानोगी नहीं, मैंने आज भी भाभी को ऊपर छत पे कुछ लड़कों से इशारा करते हुए देखा है। अब तुम मानो या मत मानो, मैं बता रही हूँ भाभी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तन्नू तू बोल क्या रही है? तुझे दिख रहा है क्या कह रही है तू? मेरे घर को बर्बाद करने आई है क्या तू यहाँ, अपना घर बर्बाद करके? तू एक काम कर, ऐसा कर, निशांत को मैंने फोन कर दिया, और जो निशांत कह रहा था ना तेरे बारे में, वो बिल्कुल सही कह रहा था। तेरी सास की गलती नहीं है, गलती तेरी है सारी। तू अपना घर तो बिगाड़ के आ गई, मेरे घर में भी आग लगाने लगी। मेरी देवी जैसी बहू पे इल्जाम लगा रही तू। तनु तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ये लो दीदी साड़ी। नहीं भाभी अब नहीं चाहिए मुझे साड़ी। माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ मैंने जो भी भाभी के लिए कहा सब झूठ कहा, भाभी तो बहुत अच्छी हैं। वो मैं थोड़ा सा बहक गई थी क्योंकि मेरी सास तो मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती, और आप तो भाभी को इतना प्यार करती हो मुझसे भी ज़्यादा। बस इसी चीज़ की मेरे को जलन हो गई और मैंने आपसे और भैया से न जाने भाभी के बारे में क्या क्या बोल दिया। भाभी मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं दीदी, आप माफ़ी मत मांगो। बेटा बहू घर की लक्ष्मी होती है, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है? तू भी अपनी सास को माँ की तरह प्यार करेगी ना, तो वो भी तुझे बेटी की तरह प्यार करेगी, ठीक है? हाँ माँ आप सही कह रही हो। अब मैं जब घर जाऊंगी अपनी सास की खूब सेवा करूंगी, उनकी हर एक बात मानूंगी। जैसे भाभी आपकी सेवा करती हैं मैं भी अब ऐसी करूंगी। आगे से अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत खुश रहे, तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा, हैं? बताओ, तुम खुश रहो बेटा। तनु बेटा मैं तो चाहती हूँ तू बहुत खुश रहे, ठीक है? हाँ माँ। अमित आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे? बस जाऊंगा थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद जाओगे? हाँ मुझे ना थोड़ा मार्केट तक कुछ काम था, क्या मुझे ले चलोगे साथ में?
हाँ क्यों नहीं लेके चलूँगा, चलना मेरे साथ। हाँ, क्योंकि ना शैम्पू भी ख़त्म हो रहा है, इसलिए मुझे शैम्पू लेके आना है। और ये दुकान से शैम्पू मंगाती हूँ, उससे मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं वही वाला शैम्पू लाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम ले आना, मेरे साथ चलना है। पर एक बात और बोलूँ? बताओ। वो ना माँ जी तो कुछ नहीं कहती मुझसे, वो तो बहुत प्यार करते हैं, पर दीदी हैं पता नहीं क्यों किलसती हैं मुझसे, हर चीज़ों में नकल निकालती रहती हैं। अच्छा। मैं तो उनसे कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर भी वो कुछ ना कुछ बोलती रहती, फिर भी मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, छोटी बहन जैसी है। चलो कोई बात नहीं, उसमें इतनी समझ नहीं है। वो तो बात ठीक है, पर हर चीज़ों पे नकल निकालना अच्छी बात थोड़ा है, मुझे भी बुरा लगता है, पर मैं फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ। चलो कभी तुम ऐसे जवाब मत देना, ठीक है ना, वो मेरी बहन है। देखो स्वाति, उसके लिए मैं रिश्ता देख रहा हूँ, एक न एक दिन वो अपने घर चले जाएगी, फिर तुमसे कोई कुछ क्यों कहेगा। अरे मेरी बात वो नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वो कल को कुछ यहाँ पे उल्टा सीधा सीख के जाए और पराए घर पे उनकी बुराइयाँ हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो अच्छे संस्कार लेके जाए, अच्छी बात सीख के लाए, कि कल को उन्हें कोई कुछ नहीं बोले। और रही शादी की बात, इतनी जल्दी भी नहीं है शादी करने की। ये तो बात तुम ठीक कह रही हो स्वाति, तुम्हारे बहुत अच्छे विचार हैं। मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ जब मुझे तुम जैसी बीवी मिली। अरे बाबा, इतनी भी तारीफ मत करो जो मेरे पे सहन ना हो, तुम तो तारीफ ही करे जा रहे हो मेरी। तारीफ बता रही है सच्ची में यार, ऐसी बीवी मुझे ना। बस कुछ ज़्यादा ओवर नहीं हो रहा? नाश्ता लेके आऊँ तुम्हारे लिए? हाँ नाश्ता ले हो जाओ। क्या बनाया है स्वाति? बस नमक के परांठे बनाए हैं और तुम्हारे लिए चाय। ठीक है। इससे ज़्यादा खाते भी क्या हो तुम? ठीक है। मम्मी भाभी कहाँ है? बेटा वो अंदर होगी। मम्मी आज भाभी से कुछ अच्छा सा बनवा लेना। कोई बात नहीं बेटा, जो तू खाएगी वही बन जाएगा। हाँ ठीक है मम्मी, बोल देना कि आज राजमा चावल बना लेंगी, मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा वो बना देगी। तू परेशान क्यों हो रही है? ठीक है मम्मी, मैं परेशान नहीं हो रही, बस उनसे ये कह देना कि मेरी रोटी वोटी तो बनाए ना, बस चावल बना देंगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मुझे चावल कितने पसंद है। चावल के आगे तो मुझे कुछ और दिखता ही ना। ठीक है बेटा, मुझे मालूम तुझे चावल पसंद है, वैसे भी मैं उससे कहती हूँ वही बनाती है, बहुत अच्छी है बेचारी वो। बस मम्मी मुझे पता है कितनी अच्छी है, कभी दाल में मिर्च तेज कर देंगी, कभी कुछ कर देंगी, कभी कुछ कर देंगी, कुछ भी ना आता उन्हें, इसलिए पहले से बोल रही हूँ मैं। बोल देना उनसे आज कि अच्छे से बनाना, मेरा बहुत मन कर रहा है राजमा खाने का, कभी उसका भी नाश मार दे मैं। अब मेरे को ना बिल्कुल भी नमक मिर्च तेज नहीं चाहिए, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे खाना बनना चाहिए, बिल्कुल बिगड़ ना जाए, बोल देना उनसे। अरे बेटा तू इतना क्यों बोल रही है, मैं बना दूँ तेरे लिए खाना, तू परेशान हो क्यों रही है ये बता। मम्मी मैं वो ना बोल रही कि तुम बनाओ, मैं तो बस ये बोल रही कि वो बना देंगी, अच्छे से बना देंगी। माँ मैं स्वाति को लेकर ना बाहर जा रहा हूँ, उसे कुछ सामान लेकर आना है। बेटा तुम बाजार जा रहे हो, तन्नू ये कह रही थी इसके लिए राजमा चावल बना देना। ठीक है मम्मी जी, मैं राजमा भिगो देती हूँ, फिर आके बना दूँगी। ये क्या बात हुई भाभी, भूख तो मुझे अब लग रही है, तुम कह रही हो मैं आके बना दूंगी, अभी जो बना दो, बाजार जाना जरूरी है। तन्नू राजमा भिगोने में टाइम लगता है, अगर भीगे होते तो मैं अभी बना देती। अरे भैया कुछ टाइम नहीं लगता, इनके तो बनाने के बहाने हैं, इन्हें बस तो घूमने का मानना चाहिए। ओ तन्नू तेरी भाभी सही तो कह रही है, राजमा बनने में टाइम लगता है, अगर तुझे राजमा खाने हैं तो मैं होटल से लाकर दे दूंगा। क्यों होटल से मैं न ला सकती, मुझे ना खाना बाहर बाहर का, मुझे घर का ही खाना है। अरे बेटा नाराज क्यों हो रही है, तेरी भाभी को जान दे, राजमा मैं भिगो दूंगी, आके बना देगी वो। तन्नू इतना गुस्सा करने की बात नहीं है, मम्मी भिगो देंगी, मैं आके जल्दी से बना दूंगी, आपको टाइम से खाना दे दूंगी मैं। मम्मी जी मैं राजमा भिगो देती हूँ, फिर जाऊँ। नहीं नहीं बेटा, राजमा मैं भिगो दूंगी, तुम दोनों चले जाओ। चल स्वाति आगे बना दियो खाना है। ठीक है मैं। ठीक है बेटा, आराम से जाइयो। ठीक है। नाराज मत होकर, बहुत अच्छी है। बस मम्मी मुझे पता हो कितनी अच्छी है कितनी ना, तुमने तो कुछ ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा उसे, जब भी तो इतनी ढील में आ रही है वो। अरे बेटा इतना गुस्सा क्यों करे, वो तेरी भाभी है, तेरी जैसी वो मेरी बेटी है, बहू नहीं है, एक दिन तुझे भी तो दूसरे घर जाना है। हाँ ठीक है, मैंने बोलूँ मुझसे कुछ भी बनाने को, अगर मेरा कुछ खाने का मन करेगा तो मैं खुद बना लूंगी। नाराज मत हो। ये लड़की इतना गुस्सा क्यों करती है, इसको ये अकल नहीं है कि इसे भी दूसरे घर जाना है, वहाँ जाके ये यही करेगी क्या। हे भगवान मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि दूसरे घर जाके ऐसा ना करे, अगर ऐसा करेगी तो वहाँ जाके निभाएगी कैसी है। मम्मी ने भी भाभी को कुछ ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है, किसी भी काम की नहीं सुनती है, बस उन्हें तो घुमा लो जितना घुमाना चाहते हो।
कल राजमा चावल के लिए बोला, कल राजमा चावल भी नहीं बनाए, बस हांड के आ गई। बाहर से भी कुछ खाने के लिए नहीं लेके आई मेरे लिए, और घर पे भी आके नहीं बनाया। मम्मी तो कुछ कहेंगी नहीं भाभी को, मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा भाभी का, वरना ऐसे तो ये मानने वाली है नहीं। ऐसे तो अपनी मनमानी करेंगी ये हर बात में। ये पता नहीं कहाँ रह गया यार, दोबारा फ़ोन करता हूँ उसे। अरे भाई कहाँ रह गए निशांत? अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। यार जल्दी आ यार, बहुत देर से बैठा हूँ। आ रहा हूँ। आ जा जल्दी। कहाँ बैठा तू? यहीं बैठा हूँ उस वाले कोने पे ही। चल ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक। आ गया? हाँ बता। हाँ मैं कह रहा था, उसकी बात करी तूने रेस्टोरेंट खुलवाने की? रेस्टोरेंट की हाँ। बात तो हो गई है मेरी। तो फिर क्या करा था? कुछ ना, कह तो रहा है खुल जाएगा। यार जल्दी करवा यार। तो एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं एक बार और बात करवा देता हूँ तेरी उससे फिर। और वैसे एक बात बता, तू अपनी नौकरी छोड़ के रेस्टोरेंट के चक्कर में क्यों लग रहा? अरे यार मुझे ना नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ रेस्टोरेंट खोल लूँ। अपने काम खोलने में ही फ़ायदा है। हाँ यार, ये बात तो खैर तू सही कह रहा है, अपना काम खोलने में ही फ़ायदा। जब भी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, नौकरी में फ़ायदा नहीं है। हाँ, और जब भी तो मैं भी नौकरी नहीं कर रहा। जो फ़ायदा नौकरी में नहीं है ना, वो फ़ायदा अपने काम में है। हाँ तो अपना काम मैंने सोचा कि अपना काम ही कर लेता हूँ, 2 पैसे भी बचेंगे। और फिर यह है, नौकरी पर सुबह सुबह डेली भागो, ये अपना काम है, कभी भी उठो, कभी बैठो, कभी भी कुछ करो, और किसी की सुननी भी नहीं पड़ेगी। और नौकरी में क्या होता है, नौकरी में भैया नौकर क्यों मैं 10 काम, और किसी की सुननी भी नहीं पड़े करेगी। भाई नौकरी में ना सुननी पड़ती है भाई, 10 लोग बोलते हैं ये टाइम से क्यों नहीं आया। ये बात तो खैर तू देख सही कह रहा है। अब मेरे साथ चल, मैं तुझे मालिक से मिलवा देता हूँ और दुकान भी दिखवा देता हूँ। ठीक है, अभी चलेगा? कब चलेगा? अभी चल। चल ठीक है, चल आ जा। चलो, कल तो मैं लेट हो गई थी, इसलिए दीदी के लिए राजमा नहीं बना पाई थी। आज तो मैंने राजमा भी बना दिया और चावल भी बना दिए। बस रोटी और 2-3 डाल दिए, वो और डाल दूँ मैं। बस उनके लिए खाना कर देती हूँ जल्दी से। अमित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। गरम गरम रोटी बन रही, खा लेते। तुमने भाभी को ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा। अरे बेटा ऐसा क्यों कह रही है, कहाँ चढ़ा रखा सर पे? अच्छा, कल मैंने राजमा चावल के लिए गई, गैल बाजार भग गई बनाने की वजह से। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, आज उसने बना दिए राजमा चावल, खा लियो। तो आज क्या करूं मैं, कल मन कर रहा था मेरा तो खाने का। अरे बेटा नाराज क्यों हो रही है, बना तो दिए इसने राजमा चावल, अब खा ले। कल नहीं भीग पाए थे राजमा, इसलिए नहीं बनाए थे। बस अब मुझे नहीं खाना कुछ राजमा वाजमा। जब मैं बनाने के लिए कहती हूँ जब तो बनते नहीं है, बाद में कहते कि अब बन गए अब खा ले। अब क्या फायदा, मन तो मेरे कल कर रहा था खाने का। अरे बेटा कौन सी आफत आ गई, अब बना तो दिए इसने राजमा चावल, अब खा ले। स्वाति बेटा। बस मम्मी आई, बस 2 रोटी रह गई है, बस अभी खाना लगाती हूँ। बस मुझे ना खाने अब। इतना नाराज नहीं करते। जब तक मैं मम्मी को और दीदी को दे देती हूँ, ये आएंगे जब खा लेंगे। अरे बेटा इतनी नाराज क्यों हो रही है, तुझे भी तो एक दिन दूसरे घर जाना है। जी मम्मी जी। बेटा खाना बन गया? हाँ मम्मी जी, खाना तो बन गया, और मैंने दीदी के लिए भी राजमा चावल बना दिए हैं। मुझे ना खाने अब तेरे राजमा चावल, खुद खा ले जाके जा। बेटा तेरे को तमीज नहीं है, बड़ी भाभी है, ऐसे बोलेगी इससे? तेरा कहना नहीं मानती, क्या नहीं करती, तेरा काम है? कुछ भी ना करती, कौन सा कहना माना है मेरा, बताओ। ऐसा मत बोले कर मेरी बहू को, समझ गई? जैसे तू है ऐसी ये है। हाँ तुमने तो ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा, क्यों ना बोल लूं मैं जब मेरा कुछ काम ना करती तो। इतना गुस्सा मत कर, चल जा जाके अंदर खाना खा ले। अरे दीदी इतना गुस्सा मत करो, चलो आ जाओ अंदर खाना खा लो आके। आपको एक बार की समझ नहीं आती, जब मैंने बोल दिया मुझे नहीं खाना। अरे मम्मी क्या हुआ, क्या हो गया? बेटा तेरी बहन तो खाना गुस्सा कराए, बेचारी ना खाना बना दे, राजमा चावल बना दे, जब भी गुस्सा करे जा रही उस पे। अरे खा ले जब बना दिए तो। जब मैंने कल की गई थी, कल क्यों ना बनाए? अरे कल हमें टाइम नहीं मिला, आज टाइम मिलेगा, आज खा ले। हाँ तो ऐसा थोड़ी हुआ है, कल तुम्हें टाइम ना मिला तो कल ना दिए, मेरा मन कल कर रहा था। तन्नू ज्यादा गुस्सा ना करते, जा जो बनाया जा खा ले जाके। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, तेरा भाई बोल रहा, जा खा ले। और स्वाति जो यू कह रहे ना वही बना दे कर। ठीक है।
बेटा बहुत गुस्सा करे तेरी बहन तो। जा बेटा तू भी खा ले खाना, तुझे भी भूख लग रही होगी। माँ वैसे तो अभी भूख न लग रही, तुमने खा लिया खाना? ना बेटा अभी तो ना खाया खाना। चलो तो फिर ऐसा करो, दोनों एक साथ खा लेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। आ गई तुम? क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, फ़ोन में कुछ देख रही थी। मैं कह रहा था स्वाति तुम बुरा मत मानना, तन्नू की बात होगा, वो छोटी है अभी। अरे नहीं, मैं कहाँ बुरा मानती हूँ। अगर बुरा मानती होती तो मैं तो तन्नू को उसी टाइम डांट देती। मैं समझती हूँ कोई बात ना, छोटी है, बोल लेना जो बोलना। मैं समझती हूँ छोटी है इसलिए बोल लेती है, जब समझ आ जाएगी तो खुद समझ जाएगी। अरे हाँ स्वाति, मुझे पता तो बहुत अच्छी है, पर एक बात बताऊँ, उसके लिए मैं रिश्ता देख रहा हूँ। जितनी जल्दी उसका रिश्ता हो गया फिर मैं ना उसकी जल्दी शादी कर दूंगा। अरे नहीं, तुम पागल हो क्या? अभी तो उसकी उम्र ही कितनी हुई है, 18 साल की है। और कहते हैं ना 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाए ना तो उनकी लाइफ ख़राब ही होती है। इसलिए उसे समझने दो, कम से कम 21-25 साल की नहीं हो जाती ना जब तक हम शादी वादी नहीं करेंगे। कम से कम माहौल समझ जाएगी, लोगों को समझ जाएगी तो पता चलेगा। अभी उसकी शादी कर देंगे, यहाँ तो ना उसे कुछ बनाने आता है ना तो कुछ भी, वहाँ तो 1000 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ये तो ठीक कह रही है यार। बस अब मैंने कह दिया ना, कोई बात नहीं, वो समझ जाएगी और समय पे ही लोग समझते हैं। अब कह दो कि अभी समझ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि समझाना मेरा फ़र्ज़ है और गलती करना उसने। मैं तो अपनी तरफ से समझाऊंगी जिससे कि उसका गलत व्यवहार ना हो। सही कह रही हो स्वाति, तुमने बहुत अच्छी बात बताई है आज। और रही बात है भाई की, तो तुम उन्हें समझा देना अच्छे से और अच्छे से प्यार से बात करो, क्योंकि अगर उससे चिल्लाओगे भड़कोगे तो वो ना ऊपर सिर पे चढ़ेगी। उसे प्यार से बात करो तो इसलिए उसे समझ में आएगा। इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोलती। समझ गया, मैं भी अब ना चिल्लाऊंगा नहीं इस पर। और हाँ, कहाँ से घूम के आ रहे हो तुम? कुछ नहीं यार, एक दोस्त के पास गया था बहुत ज़रूरी काम से। तो आपको भूख नहीं लग रही? मम्मी से कह तो दिया था, मम्मी कह रही थी कि मेरे साथ खा लियो, मम्मी के साथ खा लेता। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं मम्मी को दे आती हूँ और आपके लिए ही ले आती हूँ, ठीक है? ठीक, तुमने खा लिया? नहीं नहीं, अभी नहीं खाया। एक काम करती हूँ, आपके लिए भी ले आती हूँ और अपने लिए भी ले आती हूँ, साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, क्या बनाया? क्या बार बताओ, वही तुम्हारी बहन के लिए राजमा चावल। अच्छा अच्छा, जाओ ले आओ। तुम भी पता नहीं कितने भुलक्कड़ हो। वैसे रोटी तो बनाइए मेरे लिए। अरे हाँ, तुम्हारे लिए रोटी भी बनाई है, चावल भी बनाई है। तुम्हारा भी समझ में नहीं आता, जिस दिन रोटी बनाऊँ तो उस दिन चावल चाहिए होते हैं और उस दिन चावल बनाऊँ तो रोटी चाहिए होते हैं। तुम्हारे लिए दोनों चीज़ बनाई है, अब तुम दोनों खाना। जाओ ले आओ यार। जा रही हूँ, हटो। अरे मम्मी। बेटा स्वाति, बेटा स्वाति। हाँ मम्मी जी। इधर आओ बेटा। जी मम्मी जी। बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो किचन साफ कर रही थी, गंदी हो रही थी बहुत। अच्छा बेटा, मैं ये कह रही थी आज मेरा बहुत मन कर रहा है कढ़ी चावल खाने का, कढ़ी चावल बना लो। ठीक है मम्मी, मैं आज कढ़ी चावल बना लूँगी। वो मम्मी बेसन तो है नहीं। कोई बात नहीं, बेसन में मंगा देती हूँ। कढ़ी तो मुझे बनानी नहीं आती। मेरे घर में तो मम्मी हमेशा कढ़ी बनाती हैं और ना तो मैंने उन्हें बनाते हुए देखी कढ़ी कि कैसे बनती है, और मम्मी जी ने तो कढ़ी बोला। क्या करूं मैं? क्या करूं? एक काम करती हूँ, मम्मी से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ हेलो मम्मी, मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे। वो ना, मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती, तो ये बता दो कढ़ी कैसे बनती है। अच्छा, पहले छाछ लूँ, फिर उसमें बेसन डालूँ, फिर हल्दी डालूँ, फिर थोड़ी सी मिर्ची डालूँ, फिर नमक डालूँ, फिर उसे फेंट दूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी,
अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ तो मैं आपको फ़ोन करती हूँ, पहले बना लूँ। ठीक है, बाय मम्मी। अच्छा, मम्मी ने इससे कढ़ी बनाने के लिए बोला होगा और इससे बनानी आती नहीं है, तो अपनी मम्मी से पूछ रही है। आज बताऊंगी मम्मी को इसके बारे में, जब पता चलेगा इसे। जब मम्मी से डांटेगी ना, जब पता चलेगा इसे। अच्छा, कढ़ी ऐसे बनती है। अब मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ। अब मम्मी से जल्दी बेसन मंगवा लूँ, मम्मी बेसन ला के दे दें, फिर जल्दी से बना लेती हूँ। मम्मी, तुमने भाभी से आज कढ़ी बनाने के लिए बोला है? हाँ बेटा। पर उन्हें ना आती कढ़ी बड़ी बनानी। ना आती? हाँ, वो तो अपनी मम्मी के पास फ़ोन कर रही थी और अपनी मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी कढ़ी कैसे बनेगी। अच्छा, बुलाओ उसे, मैं पूछती हूँ उसे। मारो आवाज। ए स्वाति, स्वाति, आज मैं इसे बताऊंगी कढ़ी क्यों बनानी नहीं आती। क्या सीख के आई अपने घर से, अपनी मम्मी से? जी मम्मी जी। इधर आके बैठ। तू ये बता, तेरे पे कढ़ी बनानी नहीं आती? वो मम्मी जी, मेरे घर पे ना मम्मी बनाती थी, इसलिए मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती, ना मैंने उन्हें कभी बनाते हुए देखा। तू अपनी मम्मी को क्यों फ़ोन कर रही है कि मुझे कढ़ी बनाना सिखाओ? स्वाति बेटा, एक बात बता, तू अपनी मम्मी से क्यों पूछ रही थी कढ़ी बनाने के लिए? तू मुझसे तो पूछ सकती थी, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। चल मैं बताती तुझे कढ़ी कैसे बनती है। चल तू भी चल, मैं तुझे भी सिखाती कढ़ी बनाना। चुगली करना तो तुझे बहुत आती है, तुझे तो पराए घर जाना है। चलो दोनों, मैं तुम्हें सिखाती आज कढ़ी बनाना कैसे बनाई जाती है। ठीक है मम्मी जी।